नमस्कार दोस्तों, आपका ऑटो इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल के बेसिक कोर्स के बारे में। अभी जो हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं वो आपकी 2 साल की आईडीआई के बराबर होगा, क्योंकि हम उसमें कुछ वीडियोस इंक्लूड करेंगे, फोटोज इंक्लूड करेंगे, प्लस थ्योरी तो हम डेली पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो क्योंकि थ्योरी इज द बेसिक ज़रूरत है, क्योंकि थ्योरी ही बेसिक आपको अगर पढ़ोगे नहीं तो आपको पता चलेगा कि किस बेस पे आपका कौन सा प्रिंसिपल पे क्या चीज़ काम करती है, कैसे काम करती है। खाली देखने से हम बता सकते हैं कि लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है वो सब हम नहीं जान पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम ऑटोमोबाइल की बेसिक कोर्स। आज का इंट्रोडक्शन क्लास हमारा रहेगा। हम मतलब क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसमें कौन कौन से किस स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे, पहले कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, फिर कौन सा पढ़ेंगे, और कैसे एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कैसे जुड़ा है। आज का हमारा इस क्लास इसी विषय में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑटोमोबाइल फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताएगी, ऑटोमोबाइल 2 शब्दों से जुड़ के बना हुआ है। ऑटोमोबाइल, ऑटो प्लस मोबाइल। ऑटो का मतलब है अपने आप, कोई भी चीज़ अपने आप जब कार्य करती है ऑटोमेटिक मोड में काम कर सकती है। एक बार हमने एफर्ट लगाया, एक बार स्टार्ट किया तो गाड़ी चलती रहेगी जब तक या तो फ्यूल खत्म ना हो जाए, चलती रहेगी, या तो हम उसको इंजन को ऑफ ना कर दें। तो ऑटो मतलब अपने आप। मोबाइल का मतलब है कहीं भी चल जा सकने वाली चीज़ें, क्योंकि पहले टेलीफोन होते थे तो मतलब हमारे घर में रहते थे, लैंडलाइन जो फोन रहते थे। उसके बाद मोबाइल आया, मतलब हम उसको करके कहीं भी ले जा सकते हैं। इन 2 शब्दों का मीनिंग ऑटो प्लस मोबाइल, मतलब अपने आप चल सकने वाली चीज़, कहीं भी जा सकती है, इंडिपेंडेंट है, उसको खाली फ्यूल चाहिए। मतलब और भी चीज़ें चाहिए वो बात की बात है। मतलब मीनिंग ऑफ द वर्ड मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। वो तो हम पढ़ेंगे आगे, क्या क्या चीज़ें की जरूरत पड़ती है, कितना जरूरत पड़ता है, क्या है, वो सब हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑटोमोबाइल को जानने का मतलब यही है कि ऑटोमोबाइल होता क्या है। ऑटोमोबाइल मतलब अपने आप चल सकने वाली। तो ऑटो तो बोलने से कोई भी इंजन को हम ऑटो बोल देते हैं। एक बार स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट रहता है वो जब तक इसका इंजन खत्म ना हो जाए, वो चलता रहेगा, मतलब ऑटो। मोबाइल मतलब उस इंजन को किसी ऐसी चीज़ में फिट कर दिया हमने कि वो चीज़ उस इंजन की वजह से कहीं भी मूवमेंट कर रही है। हम यहाँ से दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं, मुंबई से पुणे जा रहे हैं, मतलब ऑल द वर्ल्ड, मतलब कहीं भी रोड पे अपना मूवमेंट करती है। ट्रेन भी है जैसे, वो भी एक ऑटोमोबाइल का हिस्सा है, उसमें भी एक इंजन है और वो भी इंडिपेंडेंट मूव करती है। ठीक है, तो ड्राइवर उसको खाली डायरेक्शन देता है, उसको ब्रेक से उसकी पावर को कम करता है, रोकता है, वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन मेरा अभी मतलब था ऑटोमोबाइल के वर्ड का मीनिंग क्या है, कहाँ से जनरेशन हुआ ऑटोमोबाइल वर्ड का। तो ऑटोमोबाइल का हमारे को पता चल गया, ये है ऑटो गया अपने आप। और मोबाइल मतलब फ्रीली घूम सकती है जो। फ्री मूवमेंट, तो ये हमारा हो गया ऑटोमोबाइल। तो अभी इसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज जानेंगे, तो आज के दिन में ऑटोमोबाइल में कितने प्रकार का इंजन का प्रयोग किया जाता है, फ्यूल कितने टाइप का है, कितने टाइप की गाड़ियाँ हैं, मतलब कितने टाइप का इंजन बनाया गया है। तो हम नॉर्मली जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, पेट्रोल। क्योंकि हम बाइक को देखते हैं तो पेट्रोल हमारे को चाहिए, उसके बाद हमारे को डीजल चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको याद आया होगा कि भाई हमारे तो यहाँ सीएनजी सस्ती है और सिटीज में ज़्यादातर सीएनजी चलती है, गुड़गांव दिल्ली में तो सीएनजी ये भी फ्यूल है। ये बताऊंगा मैं, इसके लिए अलग से इंजन होता है, क्या होता है, वो सब आगे हम डिटेल में ब्रीफ करेंगे। उसके बाद आपका आजकल आपने देखा होगा कि भाई आप कहाँ सीएनजी में जी रहे हो, कि जमाना तो इलेक्ट्रिक का आ गया है ना। इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको चारों तरफ दौड़ती हुई मिल रही है, या स्कूटियाँ भी बहुत सारी है, हमारे गाँव में भी है। तो इलेक्ट्रिक इंजन भी है। उसके बाद अरे भाई इलेक्ट्रिक का हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं। अगर आपको चार्जिंग खत्म हो गया, पेट्रोल से चलेगी, पेट्रोल खत्म हो गया तो सीएनजी से चलेगी, हाइब्रिड गाड़ियाँ भी हैं। तो हाइब्रिड भी हम उसको इंक्लूड कर देते हैं, टाइप्स ऑफ इंजन है ये। हाँ, तो ये हमारी 5 प्रकार का ये अभी तक है। हाइड्रोजन पे काम चल रहा है अभी ना, हाइड्रोजन पे काम चल रहा है, इंजन बन रहा है अभी हाइड्रोजन के लिए। अभी बिल्कुल मार्केट में अभी नहीं आया है, ना ही तैयार हुआ है अभी। तो जब वो पूरे टेस्ट पास करके जब मार्केट में आएगा तो हम हाइड्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हम सब पढ़ेंगे, ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड। उसके बाद हम शुरुआत कैसे करेंगे ऑटोमोबाइल की। ऑटोमोबाइल में जो है क्या क्या सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे,
क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं। तो सबसे पहले किसी भी गाड़ी के अंदर आपने भी देखा होगा, रोड पे ट्रक जा रहे हैं, उनके ऊपर बॉडी बॉडी कुछ नहीं है, खाली ड्राइवर बैठने के लिए थोड़ी सी जगह है, एक सीट लगी है, पीछे बस सिर्फ गार्डर लगे हैं, नहीं गोवे का खाली दिखाई दे रहा है, तो उसको हम बोलते हैं चेसिस। तो 1 नंबर में हम पढ़ेंगे चेसिस एंड बॉडी, ये मेन फैक्टर है, ये डेडिकेटेड होती है चेसिस से किसी भी गाड़ी की। अगर चेसिस मजबूत नहीं है तो गाड़ी कभी भी क्रैक हो जाएगी लोड पड़ते ही। उसके बाद हम इसके ऊपर पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिसके लिए हर बंदे के अंदर ये रहता है कि ये तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा कभी, लेकिन हम उसको 3 से 4 क्लासेस में कंप्लीट कर देंगे, सिर्फ मतलब 40 मिनट में आपको समझ में आएगा कि होता क्या है एक्चुअली। मतलब 15 मिनट की क्लास लगाओगे तो 1 घंटे में भी आपको इंजन सिस्टम पूरा समझ में आ जाएगा। जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, हम सबसे पहले उसी को लेंगे, सबसे मुश्किल टॉपिक को, और सबसे आसान तरीके से, ठीक है। इंजन सिस्टम, ये क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं तो ब्लैक मार्कर का यूज करता हूँ। इंजन को चलाने के लिए हमने अभी अभी पढ़ा था ईंधन, तो हम उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूल सिस्टम, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंजन गर्म हो जाएगा ना, चलते 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 ऑटोमेटिक है भाई, जब तक इंजन खत्म नहीं होगा वो चलते रहेगा, चाहे फटे या रुके। तो उसको जो वेयरिंग टेयरिंग को रोकने के लिए हम पढ़ेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लुब्रिकेशन हो गया भाई, जो चीज़ लगातार मूवमेंट कर रही है उसको हमने रोक दिया। उसके बाद आपका ज़्यादा गर्म हो रहा है तो पूरा गर्मी तो तेल से एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो उसको इंजन को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, आपने कभी कभी खेतों में भी देखा होगा कि जो इंजन रहता है उसमें हम एक नलके लगा देते हैं पानी वाली, और ऊपर से पानी आता रहता है, नीचे से पानी हम डालते रहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कूलिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। इंजन को ठंडा करने के लिए जो कंपोनेंट्स काम करते हैं उनका जत्था है, उसको हम कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंजन की पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, अब हमने सबसे पहले चेसिस बनाया, इसके अंदर टायर लगा दिए, ठीक है। चलो थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, अभी चलेंगे नहीं ना भाई, चलेंगे कैसे, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इधर इंजन लगाएंगे, इंजन, ये इंजन दे दिया, ठीक है। अब इंजन को चलाने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए, फ्यूल टैंक हो गया, ठीक है। तो इसने हमने इसको फ्यूल दे दिया। अब इसको क्या चाहिए था, अब ये लगातार मूवमेंट करेगा तो इसको टीयरिंग वीयरिंग से रोकने के लिए हमारे को चाहिए लुब्रिकेशन सिस्टम, मतलब जो हम इंजन ऑयल डालते हैं, ठीक है, इंजन ऑयल, ये लुब्रिकेशन में आ गया ना, इंजन ऑयल डालते हैं इधर, इंजन ऑयल डालते हैं लुब्रिकेशन करते हैं। उसके बाद फिर भी हर जगह तेल काम नहीं कर पाता है, तो इंजन के चारों तरफ हम क्या करते हैं, वाटर सर्कुलेशन करते हैं, मतलब कूलिंग सिस्टम। जैसे हमारा एक बाइक का इंजन है तो उसमें हमारा कूलिंग एयर कूलिंग है, उसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कूलिंग सिस्टम में कूलेंट डालते हैं, इंजन को ठंडा कर दिया। अब भाई इंजन खाली चलता रहेगा तो पावर ट्रांसमिट होगी, टायर्स तक नहीं जाएगी ना, तो टायर्स, ये इंजन की पावर को टायर्स तक पहुंचाने के लिए जो सिस्टम काम करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन सिस्टम, ठीक है। तो ट्रांसमिशन का मतलब है ट्रांसमिट ऑफ पावर, समझ में आया। अब हम आगे जा रहे हैं, अब गाड़ी हमने चला दिया, अब गाड़ी तो सीधा ही चलता रहेगा ऐसे ही, है ना, सीधा चलता रहेगा, मैं यहाँ से चल दिया, अगर स्टीयरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, मुड़ेगी थोड़ी ना गाड़ी, सीधी चलती रहेगी, ठीक है। तो स्टीयरिंग सिस्टम हमने फिर उसके बाद गाड़ी को मोड़ने तोड़ने के लिए क्या लगाया, स्टीयरिंग सिस्टम। इस गाड़ी को मोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया, स्टीयरिंग लगा दिया। अब सीधी सी बात है, कभी मोड़ेंगे तो कभी गड्ढे में जाएगी और कभी पत्थर के ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि सीधी तो चलेगी नहीं, वो हमें बचाना है, रास्ते में मोड़ना ही पड़ेगा, कहीं गड्ढे भी होंगे कहीं पत्थर भी होंगे, तो उसके लिए हमारा क्या आ गया,
सस्पेंशन सिस्टम। चिंता मत करो, मैं इसकी प्रोवाइड आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको ये लिखने के लिए आसानी हो जाएगी, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको रख सकते हैं जानने के लिए। उसके बाद हमारा आ गया ये, अगर हमारा देखो हमने झटके अभी सहन कर लिए, ठीक है। अब झटके जब सहन कर लिए तो कभी कभी ऐसे गड्ढा आएगा कि बहुत बड़ा गड्ढा होगा, गड्ढा उसके अंदर हम गाड़ी डाल नहीं सकते, ठीक है। एकदम से गड्ढा आ गया तो क्या करोगे? अरे ब्रेक लगेंगे ना भाई, गड्ढा आ गया तो उसके आगे क्या करना, हमने ब्रेक लगाना है, क्योंकि भाई बड़ा गड्ढा आ गया तो हमें बिल्कुल पीछे गाड़ी मोड़नी पड़ेगी, या तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। खोद रखा, किसी ने ब्लॉक कर रखा है रास्ते को, कोई पाइप दबा रहा है, कुछ कर रहा है, जो भी है। एनीवे, उसके बाद मतलब ब्रेक लगाने के लिए हमने जो सिस्टम लगाया उसको क्या बोलते हैं हम? ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। अब ब्रेक लग गया, चलो ठीक है। अब हमें क्या होता है, ब्रेक लगा कि नहीं लगा, बताओ, गाड़ी रुक जाएगी, सीधी सी बात है, सबको पता है। किस किस को नहीं पता था, बोलो, इतना आसान आंसर होगा। चलो ठीक है। अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं, पार्किंग में रहती है हमारी गाड़ी, पार्किंग ब्रेक में मतलब हैंड ब्रेक हम लगा के रखते हैं, फिर गाड़ी को मूव करते हैं, थोड़ा सा झटका देंगे या तो बंद हो जाती है, या तो फिर गाड़ी हमारी हैंड ब्रेक में अच्छे से नहीं पड़ा तो चल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा लोड लेके चलेगी। तो उस वो चीज़ हमें कौन बताता है, हैंड ब्रेक लगा है कि नहीं लगा है, वो हम देखते नहीं है हमेशा। जब हम गाड़ी के स्टीयरिंग पे देखते हैं, स्टीयरिंग के पीछे जो पैनल लगा है जिसको हम डैशबोर्ड बोलते हैं या क्लस्टर पैनल बोलते हैं, उस पर हम देखते हैं कि भाई एक ऐसा पी करके निशान है, ऐसा निशान बना है, तो हम हाँ समझ जाते हैं कि भाई पार्किंग ब्रेक लगा है। तो ये जो ये बत्ती जल रही है, या फिर और जो भी डैशबोर्ड में लाइट्स आती है, या फिर और भी जो हमारा एसी चलाते हैं हम, या फिर वाइपर ऑन करते हैं, वो सब काम कहाँ से होता है? बैटरी से होता है। बैटरी से होता है, तो बैटरी से क्या कनेक्शन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सिस्टम। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी हमें पता चल गया। अब क्या है, अब और क्या होगा? चलो 12 सोचो, कौन सा सिस्टम अभी ऐसा रहेगा गाड़ी में जो हमने नहीं लिखा? मैं सेफ्टी सिस्टम। सेफ्टी सिस्टम में क्या है भाई? सेफ्टी सिस्टम में है हमारा जो आजकल सबसे जो मोस्ट चीज जो बोलते हैं भाई, एयर बैग हमें चाहिए ही चाहिए, एयर बैग्स। उसके बाद हमारा आ गया सीट बेल्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया एबीएस, जो ब्रेकिंग सिस्टम में भी आता है और सेफ्टी सिस्टम में भी आता है, क्योंकि अगर हम सीधी गाड़ी तेज चल लिए और एकदम ब्रेक लगा दिए तो वो स्लिप कर जाएगी। तो एबीएस रुक 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 के ब्रेक लगाता है, बहुत ही माइनर सेकंड में, मिली सेकेंड्स में वो काम करता है, पकड़ा छोड़ा पकड़ा छोड़ा पकड़ा छोड़ा। तो वो सब क्या गया आपका सेफ्टी सिस्टम है। आज के दिन जो दुनिया में जो हम फ्यूचर में जो ध्यान दे रहे हैं, आज के दिन जो ध्यान दे रहे हैं प्रेजेंस में, वो सबसे ज़्यादा सेफ्टी का दे रहे हैं भाई। लाइफ बचनी चाहिए, गाड़ी कितनी भी महंगी हो, कोई भी हो। इसमें मिडिल क्लास तो भाई देखो नॉर्मल गाड़ी खरीदने के लिए चाहता है, लेकिन मिडिल क्लास जैसे आप ऊपर जाओगे वो सब सेफ्टी ढूंढते हैं, बाकी सब चीज़ें नहीं ढूंढते हैं। तो वो हमारा क्या गया सेफ्टी सिस्टम। तो ये सब हम अलग अलग क्लासेस में पढ़ेंगे, किसी का ये क्लास में हो जाएगा, 4 क्लास में हो जाएगा, ये 1-2 क्लास में हो जाएगा, लुब्रिकेशन 1-2 क्लास में हो जाएगा। कुल मिला के ये आपका लगभग 15 से 20 क्लास बनेगा। 15 से 20 क्लास में हम पूरा इस अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमने आज जो अब बेसिक जानकारी जो जानी है, ये हम इसको 15 से 20 क्लास में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। इसका मैं आपको एक टाइप पेज भी दे दूँगा ताकि आप इसमें लिख सकें। इसको ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। तो थैंक यू दोस्तों मेरे से जुड़ने के लिए, और ऑटोटेक इंडिया में आपका स्वागत है। आप आइए और हम आपको यही नॉलेज आपको देते रहेंगे। आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियोस है आगे आने वाली हैं। ये पूरा सेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप कहीं सीखोगे तो भाई आपको पता है कितना पे करना पड़ता है, कितना एफर्ट लगाना पड़ता है, दिन भर धूल ढोने पड़ते हैं, सामान उठाना पड़ता है, तब जाके आपको इतना पता चलता है कि ये चीज़ें होती हैं गाड़ी में, ठीक है।
तो लेकिन चिंता मत करो, अब आपका भाई आ गया है, तो ठोक दो एक लाइक भाई के नाम से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।